एपिसोड में 39 की स्टार्टिंग होती है और वो दोनों आगे बढ़ती हुई कहते चलो अब चलते हैं। और वहीं पीछे नैन आती हुई कहती है हुआंगफू तुम मेरे बेटे को नीचे उतार दो। फिर हुआंगफू से कहता है अगर तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो तो तुम जाकर अपना काम निपटा सकती हो, मैं टैंक के साथ डिनर पे जाता हूँ। तो फिर नैन चिल्लाती हुई गुस्से से कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। और फिर आगे वो गुस्से से मन में कहती है ये हुआंगफू भी ना, मैंने उसे उंगली क्या दी, उसने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया और मुझे बिल्कुल भी उसे 1 महीने तक का वादा नहीं करना चाहिए था। और तभी अचानक वहाँ से लिफ्ट से एक व्यक्ति आता है और कहता है मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। और वहीं नैन उसे देखे रानी से मन में कहती है क्वांगलिंग। और टैंग उसे देख कहता है अंकल क्वांगलिंग कैसे है आप। और वहीं क्वांगलिंग की नजर नैन पे पड़ती है और उसे देख हैरानी से कहता है क्या हुआ और नैन अचानक तुमने वहाँ की नौकरी क्यों छोड़ दी थी। अब इस पर वो हिचकिचाती हुई कहती है कुछ नहीं, बस मुझे एक नई इन्वायरमेंट की जरूरत थी। और वैसे क्वांगलिंग तुम यहाँ पर कैसे। तब इस पर क्वांगलिंग उससे कहता है कुछ नहीं नैन, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और अब तुमने नई जगह जॉब करना शुरू कर दिया है तो क्या तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत चाहिए। और तभी हुआंगफू नैन को अपने पास खींचते हुए उससे कहता है मिस्टर क्वांगलिंग आपको बिल्कुल भी नैन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो उससे ये जता रहा है कि वो तीनों एक फैमिली है। और वहीं क्वांगलिंग हुआंगफू की सारी बातें इग्नोर कर देता है और आगे नैन से कहता है नैन क्या तुमने डिनर कर लिया, अगर नहीं किया है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूँ तो। तब नैन उससे कहती है वैसे हम लोग तो सुशी खाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे। और वहीं नैन को ये कहता देख उसको बहुत ही ज्यादा हुआंगफू गुस्सा हो रहा होता है। और वहीं नैन आगे मन में स्मेल करती हुई कहती है मैं तो बस ये चाहती हूँ हुआंगफू कि तुम मुझसे नाराज हो जाओ। और क्वांगलिंग उसकी बात सुन कहता है हाँ ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी हुआंगफू गुस्से से उससे कहता है नहीं ये सिर्फ फैमिली पार्टी है और इसीलिए इस पार्टी में किसी बाहरी व्यक्ति का आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वो नैन का हाथ पकड़ खींच कर ले जाते हुए कहता है चलो टैंग और नैन हम चलते हैं। और टैंग उससे कहता है गुड बाय अंकल क्वांगलिंग। और उसकी ये बात सुन नैन रानी से मन में कहती है क्या एक फैमिली पार्टी। और फिर शिफ्ट तरफ वो लोग हमें होटल के बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ पर क्वांगलिंग भागकर उनके पास आता है और जल्दी से जाकर कार के अंदर बैठने लगता है और उससे कहता है मुझे बहुत ही अच्छी सुशी रेस्टोरेंट पता है तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। और वहीं असिस्टेंट उससे कहता है मिस्टर क्वांगलिंग वो मेरी सीट है। और क्वांगलिंग उसे पैसे देते हुए कहता है तो फिर ठीक है ये लो पैसे तुम टैक्सी कर लेना। और फिर तुरंत क्वांगलिंग कार के अंदर बैठ जाता है। और वहीं ये सब हुआंगफू देख रहा होता है और इशारा कर कर अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है। और फिर वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर हुआंगफू कार में बैठता है और फिर वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर रास्ते में हुआंगफू से कहता है मिस्टर क्वांगलिंग मैंने सुना है कि आपने भी वो जगह सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि आप मिस चू के साथ शादी करने जा रहे हैं, क्या ये बात सच है। और वहीं हुआंगफू की ये बातें सुन क्वांगलिंग गुस्से से मन में कहता है क्या ये व्यक्ति जानबूझकर नैन के सामने ये सब बातें कर रहा है ताकि वो मेरे सारे सीक्रेट उसके सामने खोल दे। तो फिर क्वांगलिंग गुस्से से आगे उससे कहता है दरअसल बात ऐसी है कि मेरे डैड ने ये सगाई तय की है लेकिन सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करना चाहता। वैसे प्रेसिडेंट हुआंगफू मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी सगाई के लिए। फिर आगे स्माइल करते हुए मन में कहता है और मैंने तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी करवा कर रखी हुई है। तो फिर हुआंगफू से कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ये सिर्फ अफवाह है। और वैसे मिस्टर क्वांगलिंग क्या आप सच में शादी करने जा रहे हैं, मुझे आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए मिस्टर क्वांगलिंग या फिर मिस्टर लू। उसकी ये बात सुन वो चौंकती हुई कहता है तो आप जो चाहे वो मुझसे कह सकते हैं, मेरी मॉम का सरनेम क्वांग है और मेरे डैड का सरनेम लू। और आगे गुस्से में मन में कहता है हुआंगफू तुम मेरे अतीत को खुरच रहे हो और ये करके तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कियाओ के सामने। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।